धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वह शांति पाएंगे। स्वराज होने का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सभी को जय मसीह। मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। धन्य है वह जिनका मन शुद्ध है, वो उसी को देखेंगे। आमीन। धन्य है वे जो मन का दीन है, क्योंकि इब्रानियों 10:38। मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित पाएंगे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मत्ती 28:8। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। भजन संगीता 91:1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। 1 यूहन्ना 2:4। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आमीन। सभी को जय मसीह की। मत्ती 11:28। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। सभी को जय मसीह। इफिसियों 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आमीन। सभी को जय मसीह की। नीति वचन 28:5। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझ सकते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। 1 शमूएल 2:2। परमेश्वर के समान कोई परमेश्वर के तुल्य पवित्र नहीं, और तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हमारे परमेश्वर यहोवा के समान कोई चट्टान नहीं। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा 94:19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन। सभी को जय मसीह की। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में ढाले हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। याकूब 1:12। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन को मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। सभी को जय मसीह की। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। अब इन बच्चे के लिए सभी बच्चों के लिए हमारी शाम में गुजर आएंगे। ताकि तुम परीक्षा में
जोड़ा तालियां बजाएं, छोटे बच्चे भी वचन बोला है। अब इन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना गाएंगे और बच्चे के और उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे सामने गुजर। जो भी बच्चे ने वचन बोले हैं तो सब लोग बहुत धन्यवाद में तो जो भाई बहन आए हुए सभी को आशीष करना, मेरे धन्यवाद पिता परमेश्वर सभी को आशीष करना, आशीष के भरने के लिए पिता परमेश्वर हम सब तेरे चरणों में सबूत रहते हैं। हमारे जो दास आए उनको आशीष करना नहीं होता। सब जोड़ा ताली बजाएं, बच्चे थोड़े से स्थान पे बैठेंगे और हमारे चर्च के अनाउंसमेंट वगैरह जो जिसकी शादी का सालगिरह या बर्थडे वो अभी हमारे लोकस इमानुएल ब्रदर आके हमको सब बताएंगे इस महीने में किसका क्या क्या है। लोकस इमानुएल ब्रदर आएंगे सब अनाउंसमेंट बताएंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि अनाउंसमेंट जल्दी कभी देने तो आया नहीं और ये प्रभु की इच्छा है कि मैं आज अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। अनाउंसमेंट का मतलब है कि आपको पहले से सब चीजों को पता हो जाए कि कल क्या हम करने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए और आगे क्या करने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए। इसका अर्थ यही है। तो हम लोग अभी जैसे हमारा लोग का 5 तारीख से जो है फास्टिंग प्रेयर चलेगी 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर चलेगी और आप लोग में से जो लोग फास्टिंग प्रेयर रखना चाहता है वो नाम दे सकता है। फिर उसी हिसाब से हम उन लोगों को उसी एक दिन उनको दिया जाएगा ताकि वो एक दिन वो फास्टिंग प्रेयर रख सके 40 दिन में। तो आप लोग सभी लोग जब चर्च खत्म होगा ना तो एक बार आप लोग जिनको रखना है वो सिस्टर से बात कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि जैसे सबको पता है बार बार बताया जाता है कि चर्च 10 बजे पर मैं ही नहीं आता हूँ 10 बजे, मैं खुद ही लेट हो जाता हूँ। इसलिए मैं आपको क्या बोलूँ कि आप लोग 10 बजे आओ और आप लोग आओ मैं लेट हो जाऊँ, ठीक है। कर लिया और दूसरा है 2 बातें तो बता दी। तीसरी बात है कि आप लोग सिस्टर मीटिंग में सभी लोग ज्वाइन हो। सिस्टर मीटिंग इसलिए होता है ताकि आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे से कुछ सीखें और सीख के परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े, उत्साहित हो, ताकि आप भी एक प्रार्थना में एक मजबूत योद्धा बने। सिस्टर मीटिंग में जब आप लोग एक हो के सिस्टर मीटिंग में रहेंगे तो आपकी एकता ही आपकी प्रभु यीशु मसीह की उसमें मौजूदगी रहेगी और आप उस चीज को सीखो और आगे बढ़ो। और आप लोग कोशिश करो कि जितने लोग हैं सिस्टर मीटिंग में सब लोग अपने उस समय को पूरा दो, गलत समय में मत ले जाओ उसे। प्रभु का समय है वो प्रभु को समय में दो, ठीक है। आप सिस्टर मीटिंग पूरा ज्वाइन करो सभी लोग। और सुबह की प्रार्थना और दोपहर की प्रार्थना, एलसीडाई प्रार्थना हमारा जो चल रहा है उसमें भी आप लोग सभी लोग समय दो, क्योंकि ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि तीनों पहर की प्रार्थना हम लोग करते हैं। संसार अपने काम में बिजी रहता है, हम प्रभु की महिमा में बिजी रहते हैं, सही कि नहीं। तो ये प्रभु ने हमें दिया है तो हम उस समय को प्रभु को ही दें। तो हमारा हम भी वैसे जो है शिकायत प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरे जिस जगह पे मैं ड्यूटी करता हूँ ना उस जगह पे नेटवर्क ही नहीं रहता है और इस कारण से मैं आ भी नहीं पाता हूँ। और दूसरा जो है हमारा काम ऐसा है कि मैं मोबाइल ऑन भी करूँ तो मोबाइल गर्म हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि मैं वो फटने का भी डर रहता है। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ
कि जो है मैं उस समय नहीं ऑन हो पाता हूँ, पर जब भी कोशिश करता हूँ कि होने के लिए ड्यूटी टाइम नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग इग्नोर नहीं करना कि ये भैया तो बोले तीनों पैरों की प्रार्थना में आना, पर खुद ही नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा मैंने अपना प्रॉब्लम पहले ही बता दिया, ठीक है। आप लोगों को तीनों पैर की प्रार्थना में आना है, और बाकी जो है जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था मैंने वो सब बता दिया आप सबको। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या हम समझेंगे सब कुछ है। तालियां बजाएं ब्रदर के लिए। जो भी अनाउंसमेंट बता रहे हैं आप लोग उसका पालन करें। उनको जितना है उन्होंने बताया, लेकिन परमेश्वर के नाम में हमें जो भी काम मिलता है उसको हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करके नहीं बोले, जिसको करनी चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए, परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर सिखाएगा, ये बात है। और अभी हमारे एल्ट्रा वॉरिश हमारे बच्चे आएंगे, वचन का समय है, कोई भी बच्चे उधर उधर ना भागे। आज हमारी बेटी जानवी की बर्थडे है, आप लोग चर्च खत्म हो जाए उसको बेटी को विश कर देना, और भी किसी का बर्थडे होगा तो पास से आपको बता देंगे, ठीक है। और हमारे एक्स्ट्रा वर्कर्स आएंगे आज, हमारे पास्टर जी जॉनसन पास्टर जी आएंगे आज, वो हमारे बीच में वचन बांटेंगे। जोरदार तालियां बजाएं पास्टर को स्वागत करते हैं। हालेलुया। आप लोग सब खुश हैं? प्रभु आप सबको आशीष करें। आज तक परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे। ब्रदर एक थोड़ा सा थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिएगा। हम लोग थोड़ा वचन को जाने से पहले थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। परमेश्वर से मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खुद परमेश्वर से सुनने के लिए आया हूँ। कभी कभार हम वचन तैयार करते हैं तो हमें एक तैयार तो कभी कभार हम परमेश्वर से सुनना मतलब एक परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। कोई चीज मेरे संग मेरे आगे मेरे पीछे मेरे अंदर मेरे बाहर मेरे संग तेरी उपस्थिति मेरे संग मेरे आगे मेरे पीछे मेरे अंदर मेरे बाहर मेरे संग सारे बोले स्वर्ग में प्रभु जब तू बात करता है सब बोलते हैं आमीन 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 हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए प्रभु हालेलुया। वो परमेश्वर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रभु हालेलुया हमारी आत्मा से आमीन कहने के लिए खड़ा है परमेश्वर हालेलुया। आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हालेलुया आमीन बोलकर रिसीव करने के लिए हालेलुया आमीन बोलकर हालेलुया। वो प्रभु अगले पड़ाव में हालेलुया बढ़ने के लिए प्रभु हालेलुया हमारी आत्मा तेरे लिए प्यासी है हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करे हालेलुया। पवित्र आत्मा को उपस्थिति हालेलुया इस जगह को हालेलुया घेरने के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया। वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले हालेलुया, जिसके कान है वो सुन ले हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस प्रभु हालेलुया। मेरी आत्मिक कान खुल जाए प्रभु हालेलुया, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु ताकि अपना आवाज को सुनने पाए हालेलुया। ग्लोरी जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति से प्रभु जगह को भरने के लिए अपने वचन को प्रभु हमारे बीच में और प्रभु बोलने के लिए प्रभु अपने शब्दों को अपने आप को तेरे हाथों में हाल अपने आत्मा पालन हालेलुया सबको तेरे हाथों में प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता आमीन 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 हालेलुया।
हम लोग हालेलुया वचन निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका कोई एक जना मेरे लिए हिंदी में पढ़ने को, हमने हिंदी में पढ़ने में दिक्कत है, तो आप मेरे लिए थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो माइक में पढ़ लीजिएगा, प्रभु आपको आशीष करें। प्रकाशित वाक्य 4 चैप्टर 4 उसका पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, 4 का पहला और दूसरा। पेज नंबर 346 नए नियम में। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर, हालेलुया, यूहन्ना परमेश्वर का एक चेला है। परमेश्वर के साथ उसने एक बड़ी सेवकाई को, हालेलुया, किया था। 12 चेलों में से एक यूहन्ना नाम का एक चेला है जो परमेश्वर के साथ हमेशा, हालेलुया, आत्मा में भरा हुआ, परमेश्वर के साथ हमेशा, हालेलुया, एक विश्वास योग्य और एक परमेश्वर से मोहब्बत और प्यार करने वाला व्यक्ति था। 12 चेले थे, हालेलुया। 12 चेलों में हालेलुया एक चेले के बारे में पता जो परमेश्वर को पकड़वाता है, हालेलुया, और परमेश्वर के सत्य को ना जानने की वजह से, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से ना ग्रहण करने की वजह से ये दुनिया के उलझन में, दुनिया के पाप में, हालेलुया, दुनिया के जो शैतान जो हमें दिखाता है, दुनिया में जो शैतान हमें भरमाता है, वो यूदास को उस दुनिया में रहने लग गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के साथ रहने के बावजूद भी उसका मन, हालेलुया, क्या हुआ, भटक गया। परमेश्वर के वचन को क्या करता है, वो किस प्रभु के साथ था। कुछ लोग हम परमेश्वर के साथ किस लिए आते हैं, किस लिए आ रहे हैं कि परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए, परमेश्वर से हम कुछ पाने के लिए आ रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर से आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको देने से मना नहीं करता, पर ये सारी चीजें परमेश्वर इसलिए आपको देना चाहता है। परमेश्वर का आने का जो उद्देश्य है, परमेश्वर एक चीज को आपको प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर एक बंधन से आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का एक राज्य है, परमेश्वर अपने राज्य के बारे में प्रभु आपसे बताना चाहता है। ये जो दुनिया का राज्य में से हटकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए सोचने वाले, हालेलुया, उसके बारे में जानने वाले बन जाए, हालेलुया। पर इसके 12 चेले प्रभु के साथ चल रहे थे, फिर भी उसमें से एक व्यक्ति हमेशा प्रभु से हटकर रहता था, दूर रहता था, परमेश्वर का साथ रहता था, संगति करता था, प्रार्थना करता, परमेश्वर का वचन को सुनता था, फिर भी उसका मन क्या था, दुनिया के ऊपर, दुनिया के धन के ऊपर, पैसे के ऊपर, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को उसके अंदर जाने नहीं दे रहा। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन गया, उन्हें उसे ग्रहण किया, उसके अनुसार वो हर एक दिन परमेश्वर के लिए बनते गए, हालेलुया। आज हम भी कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। 12 चेलों से एक चेला क्या हो गया, परमेश्वर के संग रहकर भी दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाला एक व्यक्ति यूदास इस्करियोत, हालेलुया, परमेश्वर से एक वफादारी नहीं रह पाया, हालेलुया। पर आज परमेश्वर के पास हम लोग आए, यूहन्ना को ये दुनिया में परमेश्वर कुछ बात बता रहा है, लोग यीशु के बाद, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं क्या है परमेश्वर की नजर में, एक बच्चे के जैसा है। कैसे है, बच्चे के जैसा है। सब लोग एक छोटे, जैसे छोटे बच्चे, इस बच्चे से मैं बोलूंगा मेरे बेटे से, मेरा प्रेयर क्या, बेटा प्रेयर करो, मेरे बेटा पूछता है पापा प्रेयर क्या होता है, उसको प्रेयर का मतलब नहीं, प्रेयर क्या होता है, प्रेयर मतलब परमेश्वर से बात करो, उसको बताना पड़ता है। तो कई बात प्रभु दुनिया में बता रहे, हम बच्चे हैं जो उसको पकड़ नहीं पा रहे, हालेलुया। पर शैतान ने हमें इस दुनिया में कुछ चीजों के अंदर, कुछ उलझनों के अंदर, उसके राज्य के अंदर हमें फंसा के रखा हुआ है।
चीजों को मांगने के लिए, पाने के लिए, यही जिंदगी की लाइफ है करके एक गोल के अंदर हमें रख दिया। बोले जाता हम कहाँ है? जेल के अंदर है। जेल का जिंदगी कैसा होता है? एक व्यक्ति गलती करके जेल में चला जाता है तो उसको हर एक चीज सही समय पे नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ेगा, हालेलुया, काम करना पड़ेगा उसको, वो अपनी एक मर्जी की जिंदगी को नहीं जी सकता, हालेलुया। ये दुनिया भी एक जेल है। पर हम पहले कहाँ रहते थे? परमेश्वर के उस आशीष में, परमेश्वर के उस राज्य में हम जो चाहे कर सकते थे, आप जो चाहे खा सकते थे, आप जहां चाहे भी जा सकते थे, कुछ भी आप कर सकते थे। ये बच्चा कुछ भी कर सकता, बच्चा हाथ हिला रहा है, अरे हाथ हिलाओगे आप, अरे हम गलत कर रहे हैं, और बच्चा कुछ नहीं, हम ऐसे ही थे। क्या गलत क्या सही हमें इस चीज से मतलब नहीं है, पर हम इस बच्चे की तरह स्वर्ग में हम आनंदित और खुश थे, हालेलुया। पर परमेश्वर ने ऐसा एक जीवन जो हमको दिया, परमेश्वर की अधीनता में रहना हमने नहीं चाहा। उस परमेश्वर के उस राज्य की अधीनता को जब हमने छोड़ा, हालेलुया, शैतान, परमेश्वर बोला कि इस फल को तुम्हें नहीं खाना, परमेश्वर ने नहीं खाना बोला, परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं खाना बोला, अभी नहीं खाना, हालेलुया। मनुष्य इस तरीके से बनाया गया है, जो उसको मत करो बोलेंगे वही वो करेगा, हालेलुया। परमेश्वर जो मत करो वही, मनुष्य ने वही किया। उस राज्य से, परमेश्वर के राज्य से, ऑलरेडी परमेश्वर के एक राज्य में जो एक स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत उस परमेश्वर के ज्ञान, उस परमेश्वर की महिमा से रहित होकर धक्का दिया गया, उसने हमें उसके राज्य में खींच लिया। परमेश्वर ने एक अधिकार, परमेश्वर ने एक जो चीज प्रभु ने हमको दिया, वो सारे अधिकार को भी उसने ले लिया। आज अब चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए, हालेलुया। किसी को शादी होना है, किसी को बड़ा आदमी बनना है, किसी को अच्छा पढ़ना है, जो भी आज इस दुनिया में मांग रहे हैं, परमेश्वर ने आपको मांगने के लिए नहीं बुलाया, आप जो भी बोलोगे हो जाएगा। परमेश्वर अपने समान बनाना मतलब क्या है? जैसा परमेश्वर है वैसा ही आप हैं। क्या है हमारी जिंदगी? क्या प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया कि हर चीज के लिए हम प्रार्थना करें, हर चीज के लिए हम दुआ करें, हर चीज के लिए हम उपवास करें? क्यों ये जिंदगी हमें विरासत में मिल गया है? क्यों ये लाइफ हमें मिल गया? क्यों के लिए? आपको मांगने के लिए प्रभु ने दिया। परमेश्वर का तू आदम बोल, तू जो बोलेगा होगा। आदम जो बोलता था। ऐसी एक जिंदगी प्रभु ने उसको दिया था। हम उसको छोड़कर कहां पर आ गए? शैतान की बात को मानकर परमेश्वर ने बोले इस फल को नहीं खाना। जब हमने उस फल को खाना, जब हम उस फल को नहीं खाते, हमारे अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं था। ये गलत है, ऐसे चलना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, हर चीज के ऊपर, हर लड़कियों को ऐसा रहना, लड़कों को ऐसा रहना, ऐसा कपड़ा पहना, ऐसे ये सारे जो रीति रिवाजों में आज दुनिया में हम चलते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए एक बंधन बन चुका है, एक दर्द बन चुका है। कोई अच्छा पहनता है, कोई कम पहनता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये सारी चीजें को उलझनों में हमें लेकर आ गया है। हमारे जीवन, हमारी आत्मा, हमारे मन को ठेस पहुंचाना चाहता है। हालांकि शैतान का एक ही उद्देश्य था, जो मुझे नहीं मिला वो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्यों को भी नहीं मिलेगा। हमारा जो मन है, परमेश्वर ने जो मन को ऐसा बनाया एक सफेद कपड़े के जैसा। इस मन के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा, छोटी सी भी बात, एक बच्चे छोटे से अगर मन के साथ आपने किसी को आपने धोखा दिया, एक छोटा सा भी इंक लग जाए तो उसमें वो दाग दिखेगा, हालेलुया। हमारा मन के अंदर जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर शैतान हमारे मन के साथ खिलवाड़ करता है। वो मन के खिलवाड़ की वजह से हम कई बंधनों में, कई उलझनों में, हमारे अधिकार को हम भूल चुके हैं। परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर यहां पर कह रहा है, यूहन्ना को 12 चेले थे, सब लोग वहां पर परमेश्वर के लिए बहुत बुरी तरह परमेश्वर का अपने जीवन को दिया, पर एक यूहन्ना को सिर्फ नहीं मार पाए, हालेलुया। यूहन्ना को मारने की कोशिश किया गया था, यूहन्ना को जहर पिलाया गया, पर यूहन्ना मरा नहीं। यूहन्ना को उबलते हुए तेल के अंदर डाला गया, यूहन्ना मरा नहीं। वो फिर भी सुसमाचार बताता गया, फिर भी वो सत्य को बताता रहा। उसको मारने के लिए कई तरह की कोशिशें किए गए, पर उसको नहीं मारा गया, क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, हालेलुया। पतरस ने भी 3 बार प्रभु यीशु को ठुकराया। जब यीशु को पकड़ाया गया, सारे छेले छोड़ के भागे, पर यूहन्ना उसकी माता को लेकर साथ साथ चलता रहा। उस दुख के वक्त में आज हमारे जीवन में, हालेलुया, हर अच्छे के समय में सब लोग, दुख के समय में कौन खड़ा है? सब
प्रभु यीशु के पास कई लोग आए। कुछ लोग 2 मछली और 5 रोटी के लिए आए थे, कुछ पाने के लिए आए। अच्छी बात है। ये दुनिया में परमेश्वर, ये जो भी दुनिया में एक बच्चा, जैसे एक बच्चे को, ये बच्चा मुझे नहीं जानता, मैं उनके मम्मी ने बोला किसी से भी कोई चीज लेना नहीं है, पर बच्चे को मैं एक चॉकलेट दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चा मेरी ओर आकर्षित हो, बच्चा मेरे पास आए, तो मैं क्या करता हूं, उस बच्चे को क्या पता चॉकलेट पसंद है, मैं चॉकलेट उठा के दे रहा हूं, तो बच्चा उसको देखता है, धीरे धीरे मेरे ओर देखता है, आने की कोशिश करता है, फिर एक लॉलीपॉप निकाल के देता हूं। हालेलुया। वो बच्चा क्या करता है, मेरे पास आने की कोशिश करता है। ये दुनिया में जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, ये सब लॉलीपॉप और क्या है, चॉकलेट है। हालेलुया। गाड़ी मांग रहे हो, चॉकलेट है। घर मांग रहे हो, लॉलीपॉप है। बड़ा आदमी बनना चाहते हो, सब लॉलीपॉप चॉकलेट है। परमेश्वर ये लॉलीपॉप चॉकलेट देके परमेश्वर आपको अपने ओर आकर्षित करना चाहता है, कि परमेश्वर ये बताना चाहता, बेटा तो लॉलीपॉप चॉकलेट खाने के लिए नहीं तो बनाया गया, तो इससे भी बड़े चीज के लिए चुना गया है, इससे भी बड़े कार्य के लिए मैंने तुझे चुना है, तुझे मैंने बुलाया है। कई लोग आज भी, पर यूहन्ना इस बात को समझ चुका था, मैं लॉलीपॉप के लिए हूं, चॉकलेट खाने के लिए हूं। परमेश्वर कह रहा है, ये तो लॉलीपॉप चॉकलेट खाते रहे, तू पर क्या कर, आजा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तुरंत मैं आत्मा में आ गया, मतलब एक वचन लिखा था वह ऊपर पढ़ेंगे सिस्टर। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुम्हें इस शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख के कह रहा है, ये दुनिया के चीजों के लिए मेरे भाई बहने इस सब चीजों पे जानते हैं, परमेश्वर कह रहा है, ये दुनिया से निकल के यहाँ ऊपर आ जा, ऊपर की चीजों को देखो, ये सारी चीजों में सब कुछ आपको मिलेगा। ये सारी चीजें अपनी दुनिया इसी के लिए चल रहा है, ये सारे अधिकार शैतान को भी दिया गया है, वो सारी चीजों में हमें फंसा के रखा हुआ है, एक जेल के अंदर रखा है। परमेश्वर का आने का उद्देश्य ये दुनिया की चीजों को देखकर आपको इस दुनिया में फंसा के रखना नहीं है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कुछ आपको दिखाना चाहता है, कुछ आपको परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर आपकी वैल्यू को दिखाना चाहता है। प्रभु यीशु जब ये दुनिया में आया, हालेलुया, प्रभु यीशु ये दिखाने के लिए नहीं आया कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मैं 2 रोटी को 5 हालेलुया 5 रोटी को इतने लोगों को खिला सकता हूँ, मैं अंधों को ठीक कर सकता हूँ, उससे नहीं। परमेश्वर ने बोला, जैसे मैं हूँ वैसे तू भी है, तू ये कर सकता था जैसे मैं हूँ। परमेश्वर का पुत्र हम कौन है, परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर हमें पुत्र करके बुलाया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम हालेलुया जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझसे हो रहा है, उसी चीज के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय भाइयों, शैतान का छल देखिए, जब वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, उसका एक ही इंटेंशन था शैतान का, उस ज्ञान के फल को खा के आपके ऊपर दोष लगाना। हालेलुया। एक बच्चे को तो बोल, एक बच्चों को आप जब बोलेंगे, एक छोटा सा बच्चों को कुछ भी बोलो, तू पापी है, तू गलत है, तू चोर है, वो बच्चा हंसता रहेगा आपको देख के। छोटा सा बच्चा आपने देखा है, एक छोटा पैदा हुआ बच्चा एक लेवल तक आने तो उस बच्चे से बात करेंगे तो थोड़ा सा लाइटली कम करो। हालेलुया। तो जब उस बच्चे को जब देखेंगे, बच्चा क्या हंसता रहेगा, कुछ असर नहीं होगा। पर जब वो ज्ञान का फल जब उन्हें खाया, तब उस बच्चे से बात करेगा तो रोने लग जाएगा। क्या कि ज्ञान खुलने की वजह से वो बातें अपने दिल में चुभ रही हो, बातें अपने दिल पे लग रही है। जब वो बातें दिल पे लग रही तो आपके अंदर क्या होता है, नफरत, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, एक प्रति दूसरों के प्रति नफरत, यही शैतान ने किया। परमेश्वर ने हमें नहीं कहा तुम पापी हो, परमेश्वर ने कहा तुम पापी हो करके, परमेश्वर ने बोला, खुद हमने मान लिया। क्या बोला, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा अपने समान में, जैसा वो पवित्र है वैसे आप भी पवित्र हैं, पर परमेश्वर आपके लिए उसको मानना पड़ा कि तुम पापी हो, क्योंकि तुमने मान लिया ऐसे। हालेलुया। हम उत्पत्ति के अध्याय को, 3रा अध्याय को निकालेंगे। उत्पत्ति 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में खुलता था,
का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द भारी नहीं था, उसके पास ये ज्ञान आ गया कि मैंने गलती कर दिया। परमेश्वर जैसे बात कर रहा है वैसे ही बात कर रहा है। जब आप कोई गलती करोगे तभी आपको डर आएगा। जब आपने कोई गलती नहीं किया तो आपको किसी बात पे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कोई गलती किया उसका डर आपके अंदर आएगा। परमेश्वर नॉर्मली बात कर रहा है, तुम कहां हो करके परमेश्वर, उनने गलती कर लिया, उसका ज्ञान उनके अंदर आने की वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे को डर लगा कि परमेश्वर का शब्द मुझे बारी से सुनाई दे रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के साथ इनका जो रिलेशनशिप था, ये एक वचन में लिखा एक समय, कई समय का था। परमेश्वर ने सब कुछ जानवरों को बनाकर आदम के हाथ में छोड़ा। वह वचन कहता है कि उसने क्या किया, नाम रखा सब चीजों का, उनसे बात करता था, वो जानवरों से बात करता था। हालेलुया। उन चीजों से, जानवर का भी एक भाषा है, हर चीज का एक भाषा है। हालेलुया। पर ये भाषा का जो शब्द नए नियम में हम जो 11वां अध्याय में उत्पत्ति में पढ़ते हैं, एक ही भाषा था जो परमेश्वर पर, एक उससे जाकर कई भाषाएं बनती है, आती है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक आपको और मुझे जानने के लिए भाषा की भी जरूरत नहीं है। हम स्वर्ग में कैसे थे, आप क्या मन में सोचेंगे मुझे पता चल जाएगा, मैं मन में क्या सोच रहा हूं आपको पता चल जाएगा। प्रभु यीशु जब दुनिया में चल रहा था, मुझे पता कितना कट हो गया। अभी अगर वो चीज, अगर अभी वो सारे पावर या वो शक्ति अभी इस पृथ्वी में अभी इस जगह में होता, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? हालेलुया। अगल बगल में कितनी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए गलत ही सोचते हैं, बहुत कम है जो अच्छा सोचने वाला। इसीलिए परमेश्वर ने उस रास्ते को, जो कहते हैं उस पावर को परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर मनुष्य के साथ कनेक्ट होने के लिए एक भाषा को प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर चल फिर रहा था, परमेश्वर हर एक मन को जानता, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सब परमेश्वर को पता था। हालेलुया। पर परमेश्वर, हालेलुया, उनके साथ, हालेलुया, सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर, हालेलुया, उनके साथ चलता रहा, उन्हें माफ करता। कितने लोग परमेश्वर के बारे में कितनी सारी बातें सोच होगी, पता आप, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारी चीजों को जानता है। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के उस शब्द के वजह से, उनके पाप के वजह से, उनने ये अपने आप को मान लिया कि मैं क्या हूं, पापी हूं, मैं गलत हूं। क्या परमेश्वर ने बोला? यहाँ पे एक जगह पे लिखा है, परमेश्वर उनको क्या कहता है, उस जगह से निकाल देता है। किस लिए निकालता है? हालेलुया। परमेश्वर क्यों उनको वहां से निकालता है? हम सोचते यार क्या वो गलती होती, थोड़ा प्रभु माफ करके थोड़ा रख लेता साथ में, थोड़ा हम भी खुश रह लेते, अच्छा हो जाता। क्यों परमेश्वर वहां उसे वाटिका से उन्हें बाहर निकाल रहा है? हालेलुया। उन फल को खाने की वजह से उनकी आत्मा का मृत्यु हो गया, जो ज्ञान उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। हालेलुया। वो ज्ञान मिलने की वजह से एक और फल वहां रखा गया था, जीवन का फल। हालेलुया। यदि वो जीवन का फल वो खा लेते, हालेलुया, जो आज हमारे लिए एक ये मृत्यु जो हमें मिला, एक वरदान है, ये मृत्यु हमें एक दिन उस परमेश्वर के पास लेके जाने वाला है। अगर वो फल हम तब खा लेते, उस फल को, जो जीवन का फल है, जो कभी ना मरने वाला, उस फल को खा लेते, ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द सर्वदा हमारे जीवन में जुड़ जाता, कभी इसका खत्म नहीं होता। परमेश्वर उसका अंत करने के लिए कई ये लोग जाकर, उसमें लिखा ना 22 हम लिखेंगे, फिर 22 पढ़ेंगे सिस्टर, उसका उत्पत्ति का 3 अध्याय 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। सदा जीवित रहे। हालेलुया। यहाँ 70 हम लोग 70 साल में जिंदगी जीने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी दिक्कतें। अरे भाई प्रभु तू जल्दी आ, मैं जा रहा हूँ। मैं खुद भी बोलता प्रभु प्रचार करते करते तो ले ले, मैं भी रेडी हूँ। मैं हमेशा प्रभु के, मुझे कोई ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले, ये दुनिया में उनसे कोई चीज से लेना देना, वो एकदम रेडी। परमेश्वर अभी बोलेगा चल तो मैं तैयार हूँ,
क्योंकि सत्यों को अपने अपने जाना, दूसरों को अरे इन आत्माओं को कौन बचाएगा, अरे इनको कौन बचाएगा, उनको कौन बचाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाल आगा में और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहते उस परमेश्वर ने इनको नहीं बचाया तो मैं क्या तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं क्या तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। सब लोगों के लिए परमेश्वर ने एक प्लान बना रखा है, उस प्लान के अनुसार वो आत्मा बचा जाएगा। आपको कोई नहीं बचा सका, आपको सिर्फ आप खुद बचा सकते हैं। मैं कितना भी प्रचार करूं, कितना भी बोलूं, जब तक आप इस वचन को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उस वचन को अपने अंदर नहीं लेंगे, इन लॉलीपॉप इन चॉकलेट को छोड़कर उस ऊपर उस लेवल के अंदर जब तक आप लोग नहीं आएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। कितने अपने प्रचार प्रभु यीशु दुनिया में आके चला गया, सब कुछ करके चला गया। जिनको बचना वो बच रहे हैं, जिनको उद्धार पाना उद्धार पा रहे हैं, जिनको रेवलेशन मिल रहा है उनको रेवलेशन मिल रहा है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, ये दुनिया में रहना चाहते हैं, ये दुनिया में राजा बनना चाहते हैं, ये दुनिया में बिल गेट्स जैसा अमीर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े काम को ये दुनिया को पकड़ के बैठो। पर परमेश्वर का कार्य गुप्त तरीके से हो रहा है, साइलेंटली हो रहा है। एक लैंग्वेज होता है, नासा बोल रहा है कि मैंने हमने आसमान में कुछ चीजों को भेजा, को और भी कोई जीवन है कि नहीं, हालेलुया ढूंढ रहे हैं। बहुत ही सालों से कुछ चीजों को बेच के साउंड आएगा कंप्यूटर में बैठा हुआ है, आएगा, कोई समझ नहीं आ रहा उनको। हालेलुया, मैं कह रहा हूं साइलेंट एक साउंड है, हर एक चीज से बात करता है। पेड़ पौधे एक दूसरे से बात करते हैं, तारागण सूरज एक दूसरे के साथ बात करते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसका आवाज आना। साइलेंट एक आवाज है, हम प्रभु से बात करते हैं प्रार्थना में, साइलेंटली बात करते हैं। क्या प्रभु से बात नहीं, क्या आवाज की जरूरत है, शब्द की जरूरत है, लैंग्वेज की जरूरत है। साइंटिस्ट इस बात को नहीं पकड़ देगा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर उसका जो मतलब अर्थ किसको पता है, उसको बनाने वाले को पता है। हालेलुया, चिड़िया की आवाज पर उसको बनाने वाले को पता है, हमारी लैंग्वेज उसको पता है। हालेलुया, साइंटिस्ट लगे पड़ी है, परमेश्वर मैं तुझे पागल करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर से बढ़कर मैं ये कर दूंगा, चांद से अपने पृथ्वी छोड़कर दूसरे जगह ढूंढ रहे हैं, हम वहां जाके बच जाएंगे। हालेलुया, तो मैंने पता पृथ्वी भी परमेश्वर की बात सुनती है, इसका एक भाषा जो प्रभु जानता है। ये कैसे है, परमेश्वर कहता है यूहन्ना को आत्मा में आ जा। हर एक चीज किस चीज से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, अगर आप आत्मा में आ जाएंगे आप सूरज से बात कर सकते हैं, अगर आप आत्मा में आ जाएंगे आप पेड़ पौधे से बात कर सकते हैं। अलग लग रहा है, सुना है कभी? हर चीज से, हर एक परमेश्वर ने बनाई हुई हर उस चीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसीलिए बार बार परमेश्वर कह रहा है ये दुनिया ये सारी चीजों के लिए मैंने तुम्हें नहीं मिला मेरे भाई बहनों। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने एक चीज के लिए बनाया, एक दिन ये सारी चीज मिटेंगे, इसके अंदर फंसे रहो, पर ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। पर परमेश्वर का सत्य आज भी गूंज रहा है, परमेश्वर की आवाज आज भी आ रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है जितने भी लोग इस दुनिया में परमेश्वर को सुसमाचार बता रहे हो, सब लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि दूसरों को बचाना तो बात की बात है, परमेश्वर खुद को पहले बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो। जब तक आपको परमेश्वर कौन है करके तुम्हें नहीं पता, तुम दूसरों को क्या बताओगे परमेश्वर के बारे में? खुद को बताओ, तुम्हारी परेशानी से, तुम्हारी प्रॉब्लम से, तुम्हारी दिक्कत से तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तुम्हारा अधिकार तुम्हें पता होना जरूरी है। हालेलुया, तुम्हारा अधिकार तुम्हें पता होना जरूरी। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर कौन है तुम्हें पता होना चाहिए, दूसरी शैतान कौन है तुम्हें पता होना चाहिए, और तीसरी में तुम शैतान कौन है जब तुम्हें पता चल जाएगा उसके बाद आप कौन है करके आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा डर है शैतान, हर जगह में शैतान। आज शैतान को हमने क्या, उसको एक सिंहासन बना के हमने उसको क्या करके गद्दी में बिठा के रखा हुआ है। हालेलुया, वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, उसका सीमित ज्ञान है, उस ज्ञान को रखकर वो दुनिया में रूल कर रहा है। जितने भी पीढ़ी आ रहे हैं, अभी 100 पीढ़ी आ रही है, 100 पीढ़ी को कुछ दिखाएगा, वो पीढ़ी चलेगा दूसरी पीढ़ी को कुछ दिखाएगा। हालेलुया, सब कुछ एक सीमित है, सब कुछ सीमित है, उसका ज्ञान सीमित है। आप चाहते हैं अपनी परेशानी, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा। आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, परमेश्वर ने अनुमति दिया है कि वो आपके जीवन में आए। हालेलुया, अनुमति इसलिए दिया है कि आप सारी कोशिशें करो, जादू टोने वाले के पास जाओ,
जहां जहां जाना, पूरी दुनिया घूमो। फाइनली परमेश्वर एक रास्ता आपके लिए रखा है। हालेलुया। इस्राएल लोग जब आए, उनका मन हमेशा उधर ही था। उधर रहते तो अच्छे थे, उधर रहते तो अच्छे थे, उधर रहते तो अच्छे थे। या प्रभु तेरे भले भले जिंदगी में हमने भी नहीं देखा ऐसे चमत्कार अभी तक। हालेलुया। इतने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करके उनको, समुद्रों को भी, आज तक मेरी जिंदगी में समुद्र एक भी प्रभु खोल के दिखा दे कैसा है, समुद्र की गहराइयों को बता दे। प्रभु दिखाएगा। आत्मा में जाओगे तो आप समुद्र की गहराई में जाएंगे। प्रभु ने बनाया अंतिम चीजों तक को प्रभु आपको लेके दिखाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बनाया। भेद किसके लिए है? उसके धर्मी लोगों के लिए है, उसे प्यार करने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया। एक शक्ति, एक पावर किसको दिया जाता है? जो उसका वफादार सच्चा हुआ। बहुत लोग मांग रहे, क्यों नहीं मिल रहा आपको? क्यों नहीं पत्ते भी नहीं हिला पा रहे आपको? क्यों नहीं एक बेदारी को लेकर नहीं आ पा रहे? क्योंकि आप परमेश्वर राज्य के प्रति वफादार नहीं है। एक परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे, कौन है वो जिसे मैं इस्तेमाल करूं? एक पौलुस आया, 100 देश के अंदर उसने तूफान मचा के चला गया। बहुत लोग, जितने लोगों ने सत्य को जाना, ये दुनिया को त्यागा और आज परमेश्वर के राज्य में, सिंहासन में, परमेश्वर के करीब उसको भेद को जानने के लिए बैठे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक चीज देगा। आप जिसके लिए भी आए आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको मिलेगा। पर मेरे भाई बहनों, आप इसलिए नहीं, जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, आज एक बड़ा धन्यवाद। मैं बीते हुए दिन में एक फिल्म इंडस्ट्री, एक स्टार को देखा था, वो मूवीज में काम कर रहा था। उसके मन में बहुत दिन से एक इच्छा थी कि वो उसको कार रेसर बनना है। कार रेसर बन के उसकी इच्छा के एक समय उसको मिला, वो कार रेसर बन गया और उसने उस कार की रेस को भी जीत के इंडिया को उसने एक मेडल दिलाया। वो बड़ा खुश और आनंद, उसके परिवार के साथ बड़ा खुश, बहुत आनंद है। मैंने देखा प्रभु ये बंदा देखो लाइफ में स्टार भी बन गया, अच्छा कमा लिया। अब उसके मन की इच्छा थी, उसे भी कर लिया, पर अब ये चैन से मरेगा प्रभु। उसकी बीवी खुश है, बच्चे खुश है, हमारे को सभी परेशान है। हम क्यों है, किस लिए आए पता, सब बीवी परेशान है, बच्चा को, किसी को कुछ हम दे नहीं पा रहे। हालेलुया। किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं, दुख के अलावा हम किसी को दे नहीं पा रहे। पर ये बंदा देखो अब मरेगा तो कितना एक शांति के साथ जाएगा। प्रभु ने बोला हालेलुया, सबसे बड़ा ठोकर उसके लिए वही है। एक दिन सब कुछ जी के प्रभु के पास जिस मकसद के लिए वो इंसान बनकर पृथ्वी में आया, उस चीज को नहीं जानकर, दुनिया के सारी आशा को कर, सारी मजा को लेकर, एक दिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास तुम खड़े रहोगे और बोलोगे प्रभु तू कौन है? वहां पर कुछ दिखाना पड़ेगा, वहां पर कुछ चीजें पूछा जाएगा आपसे, वो चीज आपके पास नहीं होगा। क्या फायदा सब कुछ अनुभव करके वहां पर उस महान चीजों को आपने खो दिया। हालेलुया। ये दुनिया के बड़े बड़े धनवान पैसे वाले शैतान ने आपको धन देकर फंसा के रखा हुआ। धन होना भी एक जाल है, सब कुछ कंफर्टेबल लाइफ भी एक जाल है, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल तक आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल आपके पास। इसलिए परमेश्वर बोला धनवान मेरे राज्य में आना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप भाग्यशाली लोग हैं। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में दिक्कत है, आपके जीवन में बीमारी है, कुछ ना कुछ है, पर ये सारी चीजें एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और आपको धकेलते हुए ले जाएगा। आपको कंफर्टेबल नहीं रखा है इस दुनिया में। कोई ना कोई चीज का आपका मन ढूंढ रहा, आत्मा ढूंढ रहा, सवाल पे आपको सवाल आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका दिल जितना टूटेगा, आपका मन जितना टूटेगा, जितने टूट कर आप खुदा को अपने सच्चे दिल से आप पुकारोगे, मैं कह रहा परमेश्वर उन लोगों से मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को अपने आप को प्रकट करेगा। और जितने भी दिक्कत से दुनिया में चल रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीने वालों से बेहतर आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जिसने बनाया है, तुम्हारे पापा से मिलने के लिए, तुम्हारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलने के लिए, वो सारी प्रॉब्लम आपको उस खुदा के ओर धकेल कर ले जा रहा है। हालेलुया। चिंता मत करो, डरो मत, प्रभु आपके साथ है। पर उन सारी चीजों को पाकर एक चीज के लिए सोचो, आप इसके लिए नहीं चुने गए हो। ये चीज भी शैतान तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देता, इसके लिए प्रभु ने मूल छुपाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या किया? मूल चुकाया इसके लिए, इसको इतनी आसानी से। देखो कई अन्य जाति लोग बड़े ऐशो, पर मसीह लोगों के हर चीज के लिए प्रॉब्लम्स होता है। हालेलुया। परमेश्वर कब किसको क्या दे सही समय में, ये चीज कुछ लोग क्या थे, मछली, कुछ लोग प्रभु यीशु को किसके खाने के लिए घूमते थे। हालेलुया। यीशु के साथ जाएंगे तो फ्री में खाना मिलेगा। 5 मतलब 2 रोटी को, मतलब 5 रोटी को 2 मछली को बना के जाएंगे तो घूमेंगे तो हमें खाना मिलेगा। ये दुनिया में कुछ लोग सिर्फ यीशु से पाने के लिए आ रहे हैं। मैं एक यीशु को देख रहा हूँ खड़ा हुआ है, एक बैग, कई बैगों को लटका के खड़ा हुआ है,
में सोना है, किसी हीरा है, किसी में लोग आ रहे हैं उस हीरा को ले रहे, लोग आ रहे सोने के ले रहे, जा रहे थैंक यू बोल के जा रहे हैं, पर कुछ लोग खड़े होकर दूर से देख रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं, बस प्रभु के चेहरे को, प्रभु के आजा ले ले, तू भी क्यों देके जा रहा मेरे को, पर उठा नहीं रहा, वो बस प्रभु को देके जा रहा है। साइलेंटली एक दूसरे से बात हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू बोल के दुनिया में सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, हालेलुया। पर कुछ लोग खड़े होकर उसके चेहरे को देके जा रहे हैं, उसके चेहरे को देके जा रहे हैं। देने का एक समय है, ये समय खत्म हो जाएगा। जो खड़े होकर जो चेहरे देख रहे हैं, पता है प्रभु कह रहा है लेट्स गो, मेरे साथ तुम चलो, हालेलुया। मेरे साथ तुम, जो लोग खड़े होकर प्रभु के चेहरे को प्रेम से देख रहे हैं, ये दुनिया के कोई चीजों से उनको मतलब नहीं है, पर परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है उनको फायदा क्या हुआ, तुम कुछ लेते क्यों? वो कह रहे परमेश्वर ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, हालेलुया। मुझे सब धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैंने एक चीज को प्रकाशन मुझे मिल गया, यूहन्ना की तरह मैं ऊपर आ गया हूं, मुझे हालेलुया आप चाहिए, मैं आपके साथ। प्रभु कह रहे चलो लेट्स गो, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं मेरे राज्य में, इससे भी बेहतर, इससे बढ़िया है, हालेलुया। स्वर्ग, कई लोग स्वर्ग के लिए यीशु के पास आ रहे हैं, नरक के डर में लोग यीशु के पास आ रहे हैं। हमारा प्रेम में सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, हालेलुया। एक व्यक्ति से पूछा, अगर अचानक हम लोग सब स्वर्ग में जा रहे हैं, पता चले यीशु नरक में बैठा हुआ है, हालेलुया, पता चले यीशु नरक में बैठा हुआ है, अरे तुमने तो बोला ऐसे ऐसे रोड होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, तो पूरा जलती हुई आग है प्रभु, आप नरक में बैठे हो। तो उस व्यक्ति से पूछा आप क्या करोगे उस समय, एक सवाल पूछा इस व्यक्ति से, आपको बोला स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वचन में ऐसे ऐसे लिखा हो, भैया तुम बड़े आशा के साथ, कई भीड़ है ना, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाना नरक नहीं जाना, ये डर के लिए कई लोग, भैया कुछ लोग भीड़ तो नरक नहीं जाने के लिए चर्च में आ रहे हैं, कुछ लोग को स्वर्ग चाहिए इसलिए आ रहे हैं। पर एक व्यक्ति ने ये सवाल पूछा, क्या पता यीशु नरक में बैठा होगा, तब तू क्या करेगा? तो उस व्यक्ति ने क्या बोला पता है, मेरा यीशु जहां है वही मेरा स्वर्ग है, हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है, ये सारी चीजें आपका स्वर्ग है, प्रभु आपको अपने ओर आकर्षित, उससे भी स्वर्ग से भी बढ़कर कुछ है भैया, स्वर्ग से बढ़कर भी, पर ये सारी चीजें एक चीज की ओर आपको परमेश्वर कह रहा है कि मैं कौन हूं जानू, मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरे बारे में मुझसे प्यार करो। वो प्यार के लिए, वो हल सच्चे प्रेम करने वालों को ढूंढने के लिए आया। परमेश्वर कह रहा है मैं सब लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपने लोगों के लिए आया हूं, मुझसे प्रेम करने वाले लोगों के लिए मैं दुनिया में आया हूं, हालेलुया। बहुत लोग धोखे में हैं आप लोग, अच्छी बात है, सेल्फिशनेस, जो सेल्फिश के साथ प्रभु के पीछे मत चलो, स्वर्ग के लिए यीशु के पीछे मत आओ, नरक जाओगे करके मत आओ, खुदा से प्यार करो, यीशु से प्यार करो, परमेश्वर से प्यार करो, हालेलुया। चाहता कि उसी प्यार के लिए, आज उस प्यार को जानने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, उस प्यार को महसूस करने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें, ये जो कुछ भी ये दुनिया में चल रहा है, ये सारी एक ही चीज को निचोड़ में लेके आने वाला प्रेम, प्यार। परमेश्वर का सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या नहीं खत्म होगा? प्रेम, विश्वास, तीन चीज प्रभु ये कभी खत्म नहीं, अन्य भाषा खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगा, सब चीज प्रेम से आधारित है। पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, हर एक चीज परमेश्वर के प्रेम से हवा में कार्य कर रहे हैं, हालेलुया। मिलेगा आपको सब कुछ, लो मजे करो, एंजॉय करो, पर किसको साथ लेके जाने वाला है, इस चीज को आपको मैं चाहता हूं कि मैं उस सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता हूं, जिस फल खाने के वजह से आपने अपने अधिकार को भूल गए। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा परमेश्वर के बीच का एक संबंध है जो टूट गया है, उस चीज को खत्म करके शैतान ने ये दुनिया, ज्ञान, बुद्धि, ये सारे आप बड़े बड़े, हालेलुया, दुनिया में बहुत सारे प्लान, रोबोट बना रहे, वो बना रहे, सब कुछ चल रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की आत्मा में चलने वालों के लिए वो तिनके के समान है, क्योंकि परमेश्वर उससे भी बेहतर चीज आपको दिखा रहा है, हालेलुया। आने वाले समय, अभी तक बहुत कुछ आया नहीं, आने वाले टाइम में रोबोट्स आए, बहुत कुछ आने वाला है, दुनिया पता है एक अलग लेवल पे जाने वाला है, हालेलुया। आने वाले चर्चेस नहीं होने वाले, बाइबल्स नहीं होने वाले, बहुत कुछ बदलने वाला है। पर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए आने वाले बाइबल आपको नहीं मिलने वाला, सब कुछ चर्च बंद हो जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है, हालेलुया। एक राज्य शैतान का इस दुनिया में आने वाला है,
हालेलुया। पर परमेश्वर से मोहब्बत प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि क्या होने वाला है और क्या करना है, कहां जाना है, क्या देखना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है। यू नो द परमेश्वर की उस लैंग्वेज को आप समझते हैं, परमेश्वर की उस भाषा को आप समझते हैं। कुछ लोगों को भाषा समझ में नहीं आएगा, आपको परमेश्वर की भाषा को समझना है। परमेश्वर का एक भाषा है, कोड वर्ड में होता है। दुनिया जो सही बोलेगा वो परमेश्वर के नजर में गलत होगा, जो परमेश्वर के नजर में गलत होगा दुनिया के नजर में सही होगा। हालेलुया। ऐसे ही बचाए जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो सब लोग ना घुस जाएं। आज परमेश्वर की इस सेवकाई में कई लोमड़ियां घुस चुकी हैं। अंदर तो सारे आगे, जैसे चूहा पकड़ने के लिए हम कुछ एक रोटी रखते हैं, वो रोटी खाने के लिए क्या करते हैं, वो रोटी के चक्कर में कई चूहे घुस जाते हैं अंदर, पर फट से एक दिन बंद हो जाएगा। वो कई लोग घुस रहे हैं, अरे बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बड़े आदमी हो जाएंगे। बहुत लोग इस सेवकाई को गलत तरीके से सोचकर, गलत तरीके से धन इकट्ठा करने के लिए पैसा को कई रीजन से अंदर घुस रहे। एक दिन शैतान तुम्हें पकड़ के एक दिन फंसाएगा अंदर, और वो जो चाहेगा वो तुम्हारे साथ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ये चूहे के शैतान ने रखा हुआ ये चूहे के दाने में नहीं फंसेंगे। मैं जो आत्मा के लोग हैं ये बात को समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हालेलुया। जो आप आत्मा में चलते हैं उनको मैं ये बात को बोलना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए चुना है, आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। हालेलुया। हमें हमेशा तैयार रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कुछ लोग कैसे हैं, अपनी मोमबत्ती लेकर बिल्कुल कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा अरे मेरे बच्चे, वो सब पता है, सबको पता है कि क्या होने वाला है। बच्चों की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, क्योंकि आपका मन, आपका जो माइंड है, ये परमेश्वरी हमारा सर है, इसके अंदर जो आपके अंदर जो रेवलेशंस आपको मिल रहा है, तो कई चीजों से, कई बॉन्डेज, बंधन से आप आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप फ्री होने लग जाएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम भी खत्म होने लग जाएंगे। हालेलुया। शैतान कोई ना कोई छोटी सी चीज चाहिए आपके ऊपर राज्य करने के लिए। आप परमेश्वर के रेवलेशन, परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा। उसके साथ आपको, हालेलुया, पहली बात तो उसको कुछ समझना ही नहीं है, शैतान को हमें कुछ समझना ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि वो कौन है, कहां से आया, उसकी ताकत क्या, जिस दिन आप समझ जाओगे मैं कह रहा हूं कि वो आपके सामने झुकेगा। हालेलुया। जब तक आपका अधिकार नहीं पता हो तब तक वो आपके अधिकारों का, आपकी चीज को लेकर आपको डराएगा। चीज आपका है पर बोलेगा मेरा है। आप वो जैसे कह रहा है वैसे हम करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना को कह रहा है चढ़ के आ जाओ ऊपर। कितने लोग हैं, क्या आप इस दुनिया में ही घूमना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर जिन्हें बुलाया है, परमेश्वर ने जो उनको किसी चीज के, परमेश्वर कह रहा है एक सिंह भूखा रह सकता है। परमेश्वर को ढूंढने वालों के लिए किसी बात की, किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। आपको तुरंत 1 सेकंड में परमेश्वर आपको छुटकारा दे देगा, 1 सेकंड में आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। कई लोग आए पाए, टाटा बाय बाय करके चले गए। हालेलुया। पर कुछ लोगों के लिए देर होता है, लेट होता है, क्योंकि आप स्पेशल हैं। प्रभु हालेलुया आसानी से दे देगा, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम जल्दी चले जाओ। तुम धीरे 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 से उस चीज को पाके, उस चीज के द्वारा परमेश्वर को जानो। हालेलुया। उस चीज के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करो। किस मकसद के लिए प्रभु आप ये जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही, ये मैटर नहीं है। मैटर ये कि परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है। हालेलुया। आप प्रॉब्लम्स को मत देखो, ये प्रॉब्लम किस लिए आया है। अगर उस चीज को आप समझ जाओगे ये सब भाग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी आत्मा में आ जाओ। यहां पे देखो, जब उनको वहां से भगाया गया, वहां से निकला गया, तब हालेलुया जीवन के फल, यहां पे कह रहे प्रभु यीशु तूने क्यों इतनी जल्दी, एक रहम कर सकता है परमेश्वर। देखो उस फल को खाकर सर्वदा वो जीवित रहकर, ये नाशवान जिंदगी, ये दुखी की जिंदगी, कभी अब मरेंगे ही नहीं, ये जिंदगी तुम्हें जीना ही पड़ेगा। बोलो तो कैसा लगेगा। तो मृत्यु मसीह लोगों के लिए एक आशा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा जिंदगी बदलने जा रहा है। मृत्यु कई लोगों के लिए डर, आइयो मेरा घर, मेरा सब कुछ कैसे मैं छोड़ के जाऊं। हालेलुया। पर मसीह लोगों के लिए एक आशा है, क्योंकि मैंने एक बड़ा धन को छोड़ के आ गया हूं, मैं रियल धन को पाने के लिए जा रहा हूं। मृत्यु आपके लिए एक आशा है। हम मृत्यु का इंतजार करते हैं। खुदा ने जो नियुक्त किया मेरे लिए, क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए हाले मुझे इस मृत्यु को पार कर कर जाना है सर्वदा उस परमेश्वर के उस नगर पर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, इनको निकालो यहां से बाहर, यदि कहीं गलती से ये उस जीवन के फल को ना खा ले।
हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या करता है उस सिस्टर जी, उसका पढ़िएगा 22 का, उसके बाद ऊपर पढ़ेंगे यहोवा, उसका कंटिन्यू पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य 23 पढ़िएगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ज्वालामय करूब को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। अब कैसे, अब हम मृत्यु तो आएगा पर जीवन कैसे मिलेगा? सर्वदा हम जीवित कैसे रहेंगे? हालेलुया। कैसे रहेंगे? प्रभु यीशु ये दुनिया में आया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला जिस फल को हम नहीं खा सकते, जिस फल को हम तोड़ नहीं सकते, जिसको प्रभु यीशु ने क्यों ये सिस्टम्स प्रभु ने बनाया, क्यों के लिए हमारे मन ने इस चीज को मान लिया कि हम पापी हैं। चाहे आप एक व्यक्ति एक चीज को मान लेता है, आप उसको चाहे कितना भी बोलो वो उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में। चाहे आप कितनी अच्छी बातें बोल लो फिर घूमकर उसी पे जाएगा, क्योंकि हमारा मन जो इस तरीके इसी उस फल खाने के वजह से हमारा मन उस तरीके से हो गया, जिद्दी हो गया और उसी के विषय में सोचता रहेगा। परमेश्वर को पता चल गया अब इसको छुटकारा देने के लिए मुझे एक रास्ता निकालना पड़ेगा। वही रास्ता परमेश्वर ने निकाला। क्या रास्ता निकाला? तुम जाओ। परमेश्वर ने बोला अब तुम क्या करो? परमेश्वर ने क्या बोला? तुमने खुद बोला कि मैं पापी। परमेश्वर बोला हाँ तुम पापी हो। क्या अंगीकार करना है? ये दुनिया में मानव में जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में आ रहा है उसको ये अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूं। कई लोग कहते हैं मैं पापी, मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे क्यों पापी बोल रहा है? भाई तो अभी ऐसे बोले, थोड़े दिन में कोई भी छोटी सी कहीं भी कोई टक्कर लग जाएगा फिर बोले हाँ मैं इससे पाप हो गया। गलत। तो उसे डिप्रेशन में आएगा। अभी नहीं, कभी ना कभी तो आएगा। तो बच बच के चल रहा है, तेरे जीवन में तू गलती नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करेगा। शैतान के लिए एक छोटा सा रास्ता चाहिए आपके अंदर आने के लिए। वो आपके मन में अटैक करता है, आपसे गलतियां करवाता है, आपसे पाप करवाता है। पाप करने के सारे साधन उसने दुनिया में बना रखा है, कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्थाओं को बनाया। परमेश्वर बोले इन व्यवस्थाओं के अनुसार चलो, ये व्यवस्थाओं के अनुसार जियो। क्या कोई जी पाया व्यवस्था के अनुसार? सारे के सारे मरे। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार कोई भी नहीं जी पाया, सबके सब मरे। क्या परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया कि हम उसे फॉलो करें? बोलो। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए नहीं दिया कि हम उसे फॉलो करें, परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया कि आप इस बात को मान लो कि मैं फॉलो नहीं कर सकता। हालेलुया। किसने फॉलो किया? कोई भी। यीशु मसीह के अलावा एक आदम की गलती सुधारने के लिए प्रभु यीशु आया। जो कुछ भी यीशु ने किया, जो आपको मुझे करना था प्रभु यीशु ने किया। परमेश्वर को पहले ही पता चल चुका था ये मानव जाति में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो हालेलुया इस व्यवस्था को फॉलो करे। पर परमेश्वर ने आपको तोड़ा, परमेश्वर ने आपको परेशान किया, व्यवस्था के बोझ को आपको पर डाला। तुम उसको करो करो पर तुम नहीं कर पाए। फाइनली एक एंड में तुम्हारे नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। कई लोग मारे गए, कई लोग को प्रभु ने व्यवस्था नहीं। उसके बाद एक पीढ़ी 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 सबके दिमाग में एक ही चीज हो गया, कैसे करूं कैसे करूं। एक छोटा सा झूठ बोल, अरे मैंने झूठ बोल दिया, मैंने पाप कर दिया। एक भाई, एक डर, मैंने प्रेयर नहीं, वो पता है सारी चीजें आपके ऊपर एक डर को माहौल बना दिया। तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। हालेलुया। जो आपको करना था, हालेलुया, जो आपको पूरा करना था, प्रभु ने कहा कि अब सब कुछ खत्म हुआ, मैंने सब कुछ कर दिया। अब किसके द्वारा आप धर्मी ठहरेंगे? विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको लाइसेंस नहीं दिया तुम कुछ भी करो। परमेश्वर ने एक इंश्योरेंस है। आप एक गाड़ी खरीदते, इंश्योरेंस खरीदते, उस गाड़ी में कुछ भी डैमेज हो तो इंश्योरेंस वाला उसका पे करेगा। आप इस जीवन में चलेंगे, आपके जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आएगा। शैतान आके नहीं बोल सकता अरे इसने पाप किया मैं इसको मारूंगा, पर मैं इसका इंश्योरेंस है क्योंकि मैंने लहू बहाया है। तू उसको टच नहीं कर सकता। जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु पे भरोसा करता है, वो उस इंश्योरेंस के कवरेज में आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्ग के लिए आपको लेकर जाने के लिए, आप जिस मानसिकता में हम जी रहे हैं, इस मानसिकता को रख के आपको मारने के लिए, परेशान करने के लिए आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर उस मानसिकता में आप ना जाकर, परमेश्वर ये कह रहे कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। तुम सर्वदा जीवित रहोगे। अब परमेश्वर लोगों से हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, करने के बाद प्रभु यीशु ने बोला मैं ही जीवन हूं।
हालेलुया, वो फल आ गया, जो फल को केरूब ने बंद किया, वो फल खुद प्रभु यीशु जीवन के आ गया। प्रभु यीशु मेरे साथ मैं अनंत जीवन तुम्हें दूंगा। अभी हमें, अब क्या हुआ, पहले हम पापी पापी मानते थे, अभी हमारे मन में हर प्रभु यीशु आया था, मेरे लिए मर गया, हो गया, अब मैं क्या हो गया, पवित्र हो गया, मैं पापी नहीं हूं। अभी आपका मन मान रहा है, हालेलुया। पहले नहीं, कितना भी बोलो नहीं मानेगा। अभी क्या करेगा, गलती कर लेते हो तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, तू पापी कहाँ है, तूने, तेरे लिए तो प्रभु यीशु ने कर लिया, उठ खड़ो, लेट्स गो, चल। हाले तुरंत आपका मन उसको मान लेता है। आपके जीवन में आप उस परमेश्वर के दर्शन की ओर, प्रभु की आगे उस लक्ष्य की ओर चलने लग जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का उद्देश्य इस दुनिया में आने का, आपके उस जो मन है, उस मन को बदलने के लिए परमेश्वर ने अपना लहू को बगा दिया। ये सत्य को लोग नहीं पता, आज भी कह रहे व्यवस्था को फॉलो करना, सब कुछ करना है। मैं गलत नहीं कह रहा, पर व्यवस्था को क्या कोई फॉलो कर सकता है? और कठिन कर दिया प्रभु ने। क्या बनवज का एक लड़की को तू बुरी नजर से देखेगा, तू गया है। आज कितने पास्टर ऐसे हैं, आप बता दो, कितने लोग ऐसे पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया। और कठिन कर दिया प्रभु ने। क्यों भाई, मान ले, घुटने में आ जा, आई एम नथिंग गॉड, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने गलती कर दिया, उस राज्य को छोड़ के मेरे से नहीं हो रहा प्रभु, मैं गलत जगह पे आ गया, मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, मेरे जीवन को बचा। हालेलुया। तेरे क्रोध से मुझे बचा करके प्रभु यीशु के द्वारा आपके जीवन में एक क्षमा, एक माफी प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। वो जीवन प्रभु यीशु है, वो फल बनकर प्रभु यीशु आया। आज हाले जितने भी लोग अनंत जीवन आपको चाहिए, आज प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा आप उस स्वर्ग में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। अनंत काल जीवन जीने के लिए हम चुने गए हैं। हालेलुया। अनंत काल, ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। अनंत काल जीवन जीने के लिए, अनंत काल लाइफ के लिए परमेश्वर ने एक साधन बना दिया आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने, हालेलुया, जो उसको सच्चे तरीके से मानने वालों के लिए परमेश्वर, हालेलुया, आपको बचाने के लिए, हालेलुया, आपके जीवन को बचाने के लिए प्रभु आया है। सब कुछ आपको, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, सब कुछ मिलेगा। जब तक उस सत्य के भेद आपको नहीं पता, हालेलुया, तब तक आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगा। जब आपकी इसकी जानकारी मिल जाएगी, हालेलुया, तो आप खुद एक, मतलब डॉक्टर के लिए हम पढ़ाई करते हैं, सीखते 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 फिर खुद हम डॉक्टर बन जाते हैं। ये चर्च एक हॉस्पिटल के जैसा है। हर पापी, हर दुष्ट मनुष्य, हर गलत करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और उनका इलाज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कई लोग होते चर्च में अपवित्र काम, वो मत करो। कई लोग चर्च आने से डरते हैं। हालेलुया। धार्मिकता, अपनी जीवन की धार्मिकता से सबसे बड़ा दुनिया में गुनाह है। तुम पवित्र जीवन जी रहे हो, एक अपवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति को देखा, आप ये नहीं बोल सकते तुम अपवित्र हो, ये सबसे बड़े गुनाह है। हालेलुया। ये पवित्र जीवन परमेश्वर ने आपको दिया। आपका जो पवित्र जीवन के द्वारा कमजोर पड़े हुए लोगों को प्रभु ने उठाने के लिए आपको चुना है, ताकि आप दोष लगाने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना, उसके जीवन को बदलने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। अपने सेल्फ राइचियसनेस, अपने जीवन को रख के दूसरों को दोषी ठहराने के लिए एक स्त्री आई प्रभु के पास, सब पत्थर मार रहे हैं। हालेलुया। पर यीशु ने कहा, मैं मार सकता हूं तुझे, पर जा, मैं तुझे क्षमा करता हूं, अब मत करना। इसलिए प्रभु ने हमें चुना। आज आप धार्मिकता का जीवन, अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा किसी न किसी तरीके से परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है। ये जीवन, हालेलुया, दूसरों के जिंदगी को बचाने के लिए, दूसरों के लाइफ को बचाने के लिए, दूसरों को सुसमाचार बताने के लिए, परमेश्वर के करीब लेके आने के लिए परमेश्वर ने ये जीवन आपको दिया है। ये जीवन को हम उन लोगों के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं इसीलिए आया हूं, तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। प्रभु कह रहा है कि मैं, हालेलुया, तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में, हालेलुया, हमसे यही बोलना चाहता है, ये दुनिया में हम परमेश्वर को समझें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को गहराइयों में जाके जानने की कोशिश करें। गहराइयों में जितना आप जाओगे तो परमेश्वर यूहन्ना को कह रहा है कि पद्मस तू में है। परमेश्वर कह रहा है, यूहन्ना तू, तेरा प्रेम, तेरा प्यार, हालेलुया, मेरे लिए इतना ज्यादा है। और कह रहा, आजा, आखिरी समय में होने वाले के बारे में, रहस्य के बारे में तुझे बताने जा रहा हूं, तू आजा। तो यूहन्ना आत्मा में होकर, हालेलुया, उन सारी बातों का प्रकाशन, हालेलुया, हालेलुया, यूहन्ना को मिला। परमेश्वर कह रहा है, वो यूहन्ना आप है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात
करना चाहता है, परमेश्वर आपको प्रकाशन देना चाहता है। मेरे भाई, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, इसके लिए नहीं है। आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, हालेलुया, आत्मा में आ जाए। जब आप आत्मा में आ जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हालेलुया, उसको आप विश्वास करके रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हालेलुया। हाथ उठाना मतलब एक सरेंडर को दर्शाता है, सरेंडर को दर्शाता। हम हाल निर्गमन की किताब हाल 17वां अध्याय में पढ़ेंगे। निर्गम की किताब 17वां अध्याय, पेज नंबर 89, पुराने नियम। उसमें से हम 17वां अध्याय उसका 11 मतलब 9 से हम 12 तक पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। आमीन, हालेलुया। जब जब मूसा का हाथ ऊपर था, जब तक इज़राइल अमालेकियों के साथ युद्ध को जीत रहे हैं। हालेलुया। जब जैसे मूसा का हाथ, कितनी देर आप अपना हाथ को उठा के खड़ा कर सकते? नहीं खड़ा कर सकते। जैसे मूसा का हाथ थकने लगा, उसका हाथ नीचे नीचे आने लगा, तब क्या हुआ? वह युद्ध हारने लग गए। हालेलुया। ये इज़राइल के अंदर एक जगह में चलने वाला युद्ध के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। जब वो युद्ध वो लोग कर रहे थे, तब उसके बगल में जाके हालेलुया योशुआ और वो लोग जाके एक पत्थर उसको बिठाकर उसके हाथ को पकड़ते हैं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी युद्ध है। हमारे जो उस समय का युद्ध था, शारीरिक युद्ध था। आज हमारा कैसा युद्ध? आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है। इस आत्मिक युद्ध के लिए हालेलुया लड़ने के लिए हालेलुया परमेश्वर हालेलुया मूसा हाथ उठाकर, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मूसा अपना हाथ को उठाकर इज़राइलियों के लिए हाथ को उठाकर सरेंडर करके खड़ा हुआ है। हालेलुया, सरेंडर करके खड़ा। प्रभु मैं नहीं लड़ सकता, मेरे लोग नहीं लड़ सकते, प्रभु मैं तेरे आगे हाथ उठाकर सरेंडर करता हूं, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। प्रभु तू मेरे लिए लड़, तू मेरे लिए युद्ध कर करके मूसा अपने हाथ को उठा के खड़ा। जब मूसा का हाथ थक जाता है, जब उसका हाथ नीचे आ जाता है, तब वो युद्ध हारने लग जाते हैं। तब उसका हाथ उसके बाद उसके साथ देने के लिए क्या करते हैं? वो लोग सपोर्ट करते, तब वो युद्ध को जीते हैं। वही चीज है नए नियम के अनुसार आत्मिक युद्ध जीतने के लिए। हालेलुया। आत्मिक युद्ध को आप जीतने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु को जब क्रूस पे मारा गया, प्रभु यीशु को क्रूस पे जब मारे गए, वहां पर 2 व्यक्ति थे क्रूस के सामने। यहाँ पर यहोशुआ था और एक और बंदा था, उनने हाथ पकड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ, हम लिखा मत्ती के 27 अध्याय 38 पढ़ेंगे। मत्ती 27 उसका 38। मत्ती 27 उसका 38। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आमीन, हालेलुया। दाहिने और बाइने क्रूस पर चढ़ाए गए। वो लोग धर्मी नहीं थे। प्रभु यीशु को क्या किया? प्रभु यहां कोई पकड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ये पूरी मानव जाति के लिए युद्ध को जीतने के लिए, प्रभु मेरा हाथ पकड़ने के वाला कोई नहीं है। प्रभु ने कहा मेरे हाथ को क्या करो? कील से मार दो। उस लकड़ी के साथ प्रभु का हाथ को पकड़ा, कील से मारा गया। प्रभु यीशु अपने हाथ को उठाकर हालेलुया खड़ा हुआ है। क्योंकि इस मानव जाति के उद्धार के लिए, ये मानव जाति आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए प्रभु यीशु हालेलुया पिता के सामने हमारे लिए सरेंडर किया। हालेलुया। इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आज आपके जीवन में नए नियम के अनुसार आज एक युद्ध है। आपके जीवन में आत्मिक युद्ध है, कई तरह के परेशानी है। प्रभु ने आपको जिताने के लिए अपने हाथ में प्रभु ने कील को मारा। हालेलुया। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, पर प्रभु ने कहा मेरे हाथ में क्या करो? हाल हमेशा के लटकाने के लिए क्या करो? कील को मार दो।
प्रभु का हाथ आज भी हमारे लिए उस क्रूस पे लटका गया है। क्रूस को जो भी देखता था उसको क्या कहते, श्रापित मानते थे। उस समय क्रूस को देख के लोग क्या करते थे, डरते थे। हालेलुया। क्रूस को जो भी देखते थे लोगों को डर लगता था और उसे श्रापित माना करते थे। आज कई लोग, आप जितने भी लोग आए हैं, आपको भी देख के लोग श्रापित मानते होंगे, आपको देख के डरते होंगे, आपके बारे में भला बुरा कहते होंगे, आपसे मिलना नहीं चाहते होंगे, आपसे बात करना नहीं चाहते हुए, आपके रिश्तेदार है, कोई भी लोग हैं जो आपको अलग करके रखे हुए हैं। पर परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा। तुम्हारे जीवन, जैसे प्रभु उस क्रूस को जो लोग श्रापित मानते थे, उस श्रापित क्रूस में प्रभु यीशु जब लटकाया गया, हालेलुया, आज हर कोई उस क्रूस को जो लोग नहीं देखना चाहते थे, आज उस क्रूस की ओर लोग देख रहे हैं। उद्धार मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है। मेरा प्रभु कह रहा है कि हालेलुया, जो लोग आपको श्रापित करें, प्रभु कह रहा है मैंने तेरे लिए अपने जीवन को दिया है, तेरे जीवन को मैं आशीषित बनाऊंगा, तेरे जीवन को मैं बदलूंगा। ओ हालेलुया, तेरी जिंदगी को मैं बदलूंगा। हालेलुया, आपके जीवन को प्रभु बदलेगा, आपके जीवन को परमेश्वर चेंज करेगा। मूसा हालेलुया जब हाथ उठाया, इजरायली जीते। आज प्रभु यीशु अपने हाथ को उठाकर और क्रूस पे लटकने की वजह से आज हम लोग अपने युद्ध को जीत चुके हैं। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। आप अपने युद्ध को जीतने वाले नहीं हैं, आप अपने युद्ध को जीत चुके हैं। हालेलुया, इस बात को आज आपको विश्वास करना होगा। मुझे जीतना है नहीं, आप जीत चुके हैं। प्रभु यीशु ने आपके युद्ध को जीत लिया है। यूहन्ना इस बात का प्रकाशन यूहन्ना को मिला। प्रभु कह रहा है कि ये कुछ लोग हैं जो अभी तक मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो अपनी कोशिश पे लगे हुए हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं। मेरे सत्य की भेद ना, मेरे सत्य को ना जानने की वजह से कई लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। इसलिए वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। केवल 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 आपको विश्वास करना है, यह आपकी मर्जी है। परमेश्वर जो रखा हुआ आशीष को लेके जाकर प्रभु को बाय करना चाहते हैं। एक समय है ये सब देने का, सुसमाचार का एक समय है, सत्य को बोलने का एक समय है। ये समय चलता रहेगा, एक समय आएगा खत्म हो जाए, बंद हो जाएगा। फिर परमेश्वर आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर आ रहा है। और जो चीजें दुनिया में प्रभु ने कहा सब कुछ मिट जाएगा, एक सब कुछ मिटाया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पर जिन लोगों ने परमेश्वर को चुना, जिन लोगों ने परमेश्वर को चाहा, विश्वास किया, हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका पेंटर्स जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा जो लोग पेंटर्स, कई लोग हैं सुंदर सुंदर को, मैंने पेंटिंग में एक जगह काम किया, एक एक पेंटिंग 1-1 करोड़ 100-100 करोड़, कुछ समझ में नहीं आता क्या बना रखा है, पर उस पेंटिंग का रेट 100-100 करोड़ के होते हैं। उसका मालिक था, हालेलुया, उसके बीवी बच्चे कोई भी नहीं थे। उस मालिक ने उस पेंटिंग को बनाकर बहुत पैसा कमाया। एक समय आया, उस मालिक का देहांत हो गया। क्या हो गया? वो मालिक खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उस मालिक ने बोल दिया जब मैं मरूंगा, हालेलुया, जब मैं मरूंगा जितने भी मेरे सारे सामान, जितने भी सारी चीज है, जो कुछ भी है, मेरे नौकरों को दे दो। मतलब जितने भी मेरे घर का सामान, जो कुछ भी मेरे साथ काम करने वालों को दे दो करके बोलता है। तो सारे नौकर क्या करते हैं, मालिक चला गया तो बाकी सारे लोग क्या करते हैं, कोई घर का फ्रिज, कोई सोना, कोई कुछ सब उठा के ले जा रहे, घर के जितने भी सामान है सब उठा के ले जाते हैं। हालेलुया, उस घर का नौकर सब खड़े होके, मतलब उठा लो बोलते तो सब झपट्टा मारते हैं ना, कोई भी बस बोलने की देरी होती है, लोग तुरंत उसको उठाने के लिए जाता है। पर उस घर के एक नौकर सब खड़े होके देख रहा है। हालेलुया, खड़े होकर देख रहा है, देखे जा रहा है, सब क्या कर रहे हैं। सब लोग सब चीज उठा के लेके चले गए। पर फाइनली उस नौकर ने एक चीज सिर्फ वहां रह गया था, किसी ने भी नहीं उठाया, उस मालिक का फोटो। हालेलुया, उस मालिक का खुद का एक फोटो उस घर पे। वो मालिक एक अच्छा व्यक्ति था, उस मालिक का फोटो सिर्फ छोड़ दिया। वो व्यक्ति उस मालिक का फोटो लेने के लिए खड़ा था, जब लोग होते उस मालिक का फोटो ले लें। उस व्यक्ति ने उस मालिक के फोटो को लेकर अपना घर चला गया। हालेलुया, थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने घर चले गए और मालिक का फोटो जब लेके गए, कुछ वकील लोग उस नौकर के पास जाते हैं। हालेलुया, कुछ वकील लोग नौकर के पास जाते हैं, आपने क्यों ये फोटो क्यों लिया? सब लोग पता नहीं क्या क्या सामान लेके चला, आपने केवल ये फोटो को क्यों उठा लिया आपने? तो उसने बोला मैं अपने मालिक से प्यार कर, मेरा मालिक बहुत एक अच्छा इंसान था, जब तक मैंने उसके साथ रहा उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और मैं अपने मालिक से प्यार करता हूँ। आखिरी उनका एक फोटो मुझे चाहिए था, मैंने इसलिए उसे उठा लिया। तो उसने बोला तुम्हारा मालिक कितना बड़ा अमीर है तुम्हें पता है? बोला हाँ मुझे पता है। तो उसने बोला तुम्हारे मालिक का जितना भी जायदाद है, जितना भी जायदाद है, उस सारे जायदाद का मालिक तू है।
उसके बाद वो कैसे, तो उस फोटो के पीछे जब फाड़ा, जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स पेपर जितने भी थे उस फोटो के पीछे था। हालेलुया, ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। उस मालिक का जितना भी जायदाद उसका फैला हुआ था, उस सारी जायदाद का डॉक्यूमेंट्स उस मालिक के फोटो के पीछे था। वो नौकर क्या हो गया? अमीर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता, आप प्रभु यीशु से प्यार करेंगे, इससे बेहतर, इससे बढ़िया, इससे अच्छा प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। थोड़ा कष्ट है, आप नौकर हैं, आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं, आप कहीं कूड़ा उठा रहे हैं, कहीं आप झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं आप ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, आप छोटे स्तर में हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। लाजर जब हालेलुया पड़ा, परमेश्वर ने एक दृष्टांत बताया, लाजर पड़ा हुआ था, हालेलुया उसके शरीर में चोट लगे थे, कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे और मालिक जो खाया हुआ हड्डी को फेंकता था, लाजर क्या करता, उन कुत्तों के साथ भागता था उस हड्डी को खाने के लिए। एक दिन वो मालिक भी मरा, एक दिन लाजर भी मरा, पर लाजर अब्राहम के गोद में बैठा हुआ था, वो मालिक नरक में था। हालेलुया। परिस्थिति को देखकर आप मत घबराओ, हालातों को देख के मत घबराओ, पर आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हो। हालेलुया, सच्चे परमेश्वर के पास आए हो। मैं कह रहा हूं, जितने दास हैं, कितने भी सेवक हैं, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। मैं कह रहा हूं, उस परमेश्वर के साथ धोखा मत करो, उस परमेश्वर के साथ छल मत करो। ये दुनिया के एक राज्य है, शैतान छल में कई बातों में आपको बांध के रखा हुआ है। मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी दास है, जितने भी सेवक हैं, परमेश्वर जैसे यूहन्ना को देख के कह रहा है, आ जाओ पर चढ़ के आ जा, मैं कुछ बात तुझसे कहना चाहता हूं, कुछ बात तुझसे करना चाहता हूं। कई लोग आप डरे पड़े हैं, क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे। परमेश्वर कह रहा है, उस कार्य को करने के लिए एक वफादार सच्चे लोगों को प्रभु कह रहा, ऊपर आ जाओ, मैं कुछ बात तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं कुछ चीज तुमसे कहना चाहता हूं। हालेलुया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देना मतलब देना नहीं है, देना मतलब समर्पण है। हालेलुया। अब्राहम को दे करके बोला, अब्राहम ने क्या किया? समर्पण किया। उसके बदले में अपना एक लौता पुत्र को प्रभु यीशु ने दे दिया, अब्राहम का बेटा बचा लिया गया। हालेलुया। छोड़ना मतलब छोड़ना नहीं है, समर्पण है। आपका मन परमेश्वर का मन के साथ एक कनेक्शन है, समर्पण, अंडरस्टैंडिंग है। आप किसे चाहते हैं? सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। क्या प्रभु यीशु आपको मिलेगा? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मिलेगा। आज एक मिनट के लिए अपनी उस सोई हुई आत्मा को जगा कर आप पूछें, क्या वो यीशु मुझे मिल पाएगा? उस यीशु के साथ मैं जा सकता हूं, उसके राज्य में मैं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, मसीह के अंदर आए हैं, आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। विश्व ये बहुत लोग बने हैं, बिल गेट्स, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जान के बड़े बड़े लोग बने हुए हैं। हालेलुया। एलन मास्क जो भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, वो भी यीशु को जानते हैं। हालेलुया। यीशु को जाने हुए हर लोग प्रभु के पास जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु से सच्चे दिल से प्यार कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु को कोई धोखा नहीं दे सकता। वो आपके दिल को जांचता है, वो आपके मन को समझता है, उसका एक भाषा है। हम लोग नॉर्मली हम प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आपका मन और आपका एक साइलेंट लैंग्वेज है, साइलेंट एक भाषा है। हालेलुया। साइलेंट भाषा जो आप अकेले में एकांत में प्रभु से बात करते हैं। हालेलुया। उस एकांत में प्रभु से जो आप बात करते हैं, प्रभु को देख के बोलना, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मुझे आप चाहिए, मेरे जीवन में संघर्ष है, मेरे जीवन में लड़ाई है, बहुत सारी बातें हैं प्रभु, पर हालेलुया परमेश्वर सारी बातों से मुझे आप छुटकारा दीजिए प्रभु। हालेलुया। ये सारी चीजें मुझे आपके प्रेम से मुझे दूर नहीं कर सकता। आप आज यीशु के पास आए हैं, किसी न किसी मकसद से आए हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु ही आपके लिए सब कुछ है, प्रभु यीशु ही हो हालेलुया आपके लिए एक तोहफा है, प्रभु यीशु ही आपके जीवन को बचा सकता है, प्रभु यीशु ही आपके जीवन को बचा सकता है। आज आपका जीवन प्रभु यीशु के साइड में घुमा है तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। समय टू समय प्रभु आपको योग्य बनाकर कई लोगों के लिए प्रभु आपका आशीष का कारण ठहराएगा। आप पीछे हैं, आप आगे आ जाएंगे, जो आगे है पीछे चले जाएंगे। बहुत लोग आगे कुछ नहीं कर रहे, प्रभु के नाम से ठग रहे हैं। कई लोग प्रभु यीशु के नाम को बोलकर लोमड़ियां अंदर घुस चुकी है। लोमड़ियों को भगाने का समय है। जो पीछे है प्रभु कह रहा कि वो आगे आने वाले हैं, जो आगे हैं उनको प्रभु पीछे करने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है,
परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कुछ कार्य को बोल रहा है, कह रहा है, तो समर्पण होकर प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया, ग्लोरी चीज। हम आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। एक सॉन्ग को गाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। माइक ले लो, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओरी बाला बो शंदर, बस अपने स्थानों में खड़े हो क्या, हालेलुया। एक युद्ध प्रभु आपके लिए कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक जय को दे रहा है, हालेलुया। ओ रियान थरालाबा, ओ रिखाबाला बराबा, हालेलुया। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। ताली बजाकर, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। या समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर, जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर, जय का झंडा लहराएगा। तुम्हें साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा तुम्हें साथ देगा, उदास न हो मन में। हालेलुया, यहोवा तुम्हें साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा तुम्हें साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवा तुझको घेर लिए, बाल की भूत डराने लगे। बलवा तुझको घेर लिए, बाल की भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़ दो, अगुवाई देख, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यरीहो को तोड़ दो, अगुवाई देख, निश्चय युद्ध में साथ देगा। युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। हालेलुया, युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर, जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर, जय का झंडा लहराएगा। युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। हालेलुया, यहोवा आपके लिए युद्ध में साथ देगा। हालेलुया, आपके युद्ध को परमेश्वर हालेलुया करेगा। आपकी बीमारी से प्रभु यीशु लड़ेगा, हालेलुया। आपके परेशानी से प्रभु यीशु लड़ेगा, हालेलुया। आप हालेलुया जिस हर मकसद के लिए प्रभु के पास आए हो, हालेलुया, वो सारे बातों के लिए प्रभु यीशु आपके लिए लड़ेगा, हालेलुया। ओ हालेलुया, आपके सारे परेशानियों के लिए हालेलुया मेरा प्रभु यीशु हालेलुया युद्ध कर कर हालेलुया हालेलुया आपके जीवन के हर एक जरूरतों को मेरे यीशु ने पूरा किया है, हालेलुया। उस पूरा पाने वाले परमेश्वर के लिए आपके लिए जो पूरा किया है उस परमेश्वर के लिए परमेश्वर हमसे एक ही एक बात कहता है,
मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, तुझसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का हमारा एक संगति, एक दुल्हन एक दूल्हे के जैसा है। वो एकांत में जाते हैं, हालेलुया। वो एक दूसरे से बात करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी दुल्हन है, हालेलुया। तू मेरी दुल्हन है, हालेलुया, हालेलुया। एक पत्नी एक पति के लिए, उसको खुश करने के लिए हर तरीके की चीजों को सोचती है, वो हालेलुया। एक पति अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए वो हर एक चीज को करता है, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ में संगति रखना चाहता हूं, सिर्फ इस दुनिया की चीजों के लिए, हालेलुया। मेरे पास एक सेल्फिश बन के सिर्फ नहीं, हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए प्रभु अद्भुत कामों को करने के लिए परमेश्वर वादा कर रहा है, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर वचन के लिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपने, हालेलुया, हमें धर्मी ठहराया है। उस धर्मी ठहराने के लिए जो प्रभु आपने कार्यों को किया है परमेश्वर, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज परमेश्वर वो विश्वास ने प्रभु हमारे हर युद्धों को जीतने में हमें मदद किया प्रभु। आपने जो परमेश्वर जो धार्मिकता का एक युद्ध प्रभु हमारे लिए जीता है प्रभु, उस हालेलुया धार्मिकता के कारण प्रभु हालेलुया हम खुश हैं और आनंदित हैं और आपकी सेवा को कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया। आपके भवन में है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ये निरंतर प्रभु हमारे जीवन में इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए जो लोग प्रभु आज भी अंधेरे में हैं प्रभु, जो आपको नहीं जान पाए प्रभु, उनको इस सत्य को बताने के लिए प्रभु, हालेलुया, ओ परमेश्वर उसके उस जाल से प्रभु, उसके उस जेल से निकालने के लिए प्रभु, हालेलुया, आप हमें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। हमारे जीवन को आप चुनने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज आए हैं, जितने लोग बीमार हैं, किसी तरह का परेशानी से, किसी तरह के दुख से आए हैं प्रभु, ओ परमेश्वर आपने कहा जो तुम्हें मिलेगा, वो जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, हालेलुया। ओ प्रभु आज उनको जो भी चाहिए प्रभु वो यीशु के नाम से मिल जाए प्रभु, ओ हालेलुया, उनके जीवन में हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, हालेलुया। पर परमेश्वर वो आपको ना भूल जाए प्रभु, हालेलुया। ये दुनिया में फिर से ना खो जाए प्रभु, हालेलुया। उनके साथ जरूरतों को प्रभु यीशु के नाम से पूरा करने के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। ये मौका देने वाले हालेलुया कलीसिया के लिए पास्टर विनोद डेविड के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप उन्हें आशीष करें प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पास्टर। पास्टर की जोरदार तालियां बजाइए। आइए सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अभी हमारे वचन के प्रार्थना हमारे देवेंद्र ब्रदर आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर, सचमुच पिता आपकी मौजूदगी यहाँ पे है पिता, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। ये महामूल्य वचनों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं राजा, पवित्र पिता हो खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के द्वारा मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हमें बहुत सारी बातों को बताया है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आपने दर्शाया है मेरे परमेश्वर, आपने मनुष्य से कितना प्रेम किया है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे पवित्र पिता खुदावन राजा, पाप के द्वारा मनुष्य गिर गया था मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ परमेश्वर तुझ पर भरोसा करने के अनुसार मेरे परमेश्वर, हालेलुया, जब वो आत्माओं में आ जाता है मेरे परमेश्वर, तो आप उसे बोलते हैं कि अच्छा, हालेलुया, तू मेरे पास अच्छा, हालेलुया। ओ मैं तुझे वो दूंगा जो दुनिया तुझे नहीं देती, हालेलुया, ये संसार तुझे नहीं देता, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, यूहन्ना से आपने बातें की मेरे परमेश्वर, जो आने वाली घटनाएं हैं, जो आने वाले दिन हैं वो बुरे हैं, तू लिख ले, हालेलुया, और मेरे लोगों को बता, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। इस यूहन्ना के द्वारा प्रभु जी आपने बहुत सारी बातों को बाहर बताया है मेरे परमेश्वर। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति मेरे परमेश्वर जो तेरे वचनों को मानता है प्रभु जी, जो तुझ पर भरोसा करता है मेरे परमेश्वर, उसे आपने बुलाया है मेरे परमेश्वर। ओ पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने बुलाया है मेरे परमेश्वर जो अंधकार में प्रभु जी जो लोग हैं प्रभु जी, हालेलुया।
वो भी प्रकाशन में आ नहीं पाए मेरे परमेश्वर। तेरा शुभ समाचार उन तक पहुंचने पा रहा। पवित्र पिता मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावराज हालेलुया। आपने प्रभु जी यूहन्ना को बुलाकर उसको एक अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर, वो अधिकारी बनाए हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। धन्यवाद 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 हो मेरे पवित्र परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पिता आपने अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। लूका मेरे परमेश्वर 10:19 में लिखा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मैंने सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। ओ प्रभु जी शैतान की सारी सामर्थ पे आपने अधिकार दिया है पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। खुदा बराचा आपने पिता परमेश्वर। हालेलुया। मत्ती 10:8 में लिखा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। एक अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर। आपने कहा है तुम बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। आपने कहा है मेरे परमेश्वर तुम मरे हुए को जिलाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो। एक अधिकार। हालेलुया। एक अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदा बनिश्व मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर हालेलुया। मरकुस पिता परमेश्वर से 16:17 में लिखा है विश्वास करने में चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। आपने एक अधिकारी बनाया है मेरे परमेश्वर। शैतान की सारी सामर्थ में दिया एक अधिकार है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रिबाला राबा शिहाला राबा रिंदा राबा रिखला राबा रिबाला राबा रिंदा राबा रिबाला राबा शिकारा राबा रिंदा राबा रिहाला राबा रिबाला राबा शिकारा राबा। परमेश्वर पिता हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह यहाँ आए हुए हर एक बहन भाई मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ खुदा राजा एक कमजोरियों से मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बीमारियों से शैतान की किसी भी पिता परमेश्वर अटैक से मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यदि दुखी है तो प्रभु जी हालेलुया उस अधिकार के अनुसार प्रभु जी जो आपने दिया है मेरे परमेश्वर उससे छूट जा रहा। परमेश्वर पिता ये हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता ये हर एक बंधन से आजाद होने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता हर एक पिता परमेश्वर हालेलुया बुरी आत्मा इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके परिवार से दूर हो जाए, इनके शरीर से दूर हो जाए, इनके काम धंधे से दूर हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर अपने दास के द्वारा मेरे परमेश्वर इन बातों को प्रभु जी याद दिलाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। शिवरण दिलाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। ओ हालेलुया। आयु हर एक बहन भाइयों को प्रभु जी आपने अपनी आशीषों से भरा है प्रभु जी। धन्यवाद। ओ रिबाला रबा शिहाला रबा रिंदा रबा रिखाला रबा रिबोला रबा रिहाला रबा रिबा बाबा बाबा। ओ खुदा बनेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। खुदावराज अपने दास को जो प्रकाशन आपने दिया है पिता धन्यवाद। ओ प्रभु और अपने दास को और ज्यादा इस्तेमाल करना प्रभु जी, आशीष करना मेरे परमेश्वर पिता। खुदा मनुष्य मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। इस चर्च के अगुवे को आप चलाना प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ ये तेरे अनुग्रह में रहने पा रहा। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं राजा। आई हुए सभी बहन भाइयों को प्रभु आपने आशीष कर दिया है पिता धन्यवाद। ओ प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया कि आप प्रभु जी हालेलुया इनको प्रभु जी अपने अधीन ले लिया है प्रभु जी, अपने अनुग्रह में लिया है पिता धन्यवाद। खुदा बनिश्व में धन्यवाद करता हूँ राजा। आपका आशीष इनके ऊपर है, आपका हाथ इनके ऊपर है प्रभु जी। खुदा बराचा धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया। पवित्र पिता इनके विरोध में रहने वाला वो शत्रु लज्जित हुआ है पिता धन्यवाद। खुदा बनिश्वर अच्छा हालेलुया हालेलुया। आपके इस अनुग्रह के लिए पिता धन्यवाद, इन आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद, इन बहुमूल्य वचनों के लिए पिता धन्यवाद। खुदा राजा अब तक संभाला है पिता, आगे भी आप संभालना। यीशु के नाम में हो के इस प्रार्थना को मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा दान का सॉन्ग हमारी पुनीता सिस्टर गाएंगी और सभी लोग दान के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जो लेके आए परमेश्वर के सम्मुख में देने के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष करे। और दान का सॉन्ग हमारी पुनीता सिस्टर गाएंगी।
सभी को जय मसीह की। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पर तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर तू चलना सिखा। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही गफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही गफारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु जिलाने आया, सबको बचाने वाला, यीशु से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूँगा, तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूँगा, तब मैं गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू, पोंछ देगा मेरे आंसू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। हमें अभी ये दान के लिए प्रार्थना, हमारी स्वास्थ्य बेटी आएगी और दान के लिए प्रार्थना करेंगी। सभी को जय मसीह की से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु राजा पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते यीशु राजा पिता परमेश्वर। मैं दान के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सिस्टर को बहुत ऐसा आशीष करना है यीशु राजा पिता परमेश्वर जी। जिन लोगों ने भी पिता परमेश्वर दान दिया पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, उन्हें बहुत ऐसा आशीष करना पिता परमेश्वर। उन्होंने अपने कमी घटी से दिए पिता परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आत्मिकता में आगे बढ़ाना यीशु राजा पिता परमेश्वर जी। आगे के कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपती हूँ, सारी आदर में सम्मान आपको देती हूँ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। अभी आशीष भरी प्रार्थना हमारे सतीश सालमोन ब्रदर आएंगे, हम सभी के लिए आशीष भरी प्रार्थना करेंगे।
सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आशीष भरी प्रार्थना सती सालमन ब्रदर करेंगे। आइए हम सब लोग खड़े होकर अपनी अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता, धन्य है मेरे खुदाबंद यीशु मसीह, स्वर्ग के मालिक, सारी सृष्टि के कर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर सुबह से लेकर मेरे पिता हमें अभी तक संभाला है राजा। शुरू से लेकर अंत तक मेरे पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की है मेरे परमेश्वर। खुदाबंद यीशु मसीह, यहाँ जो कुछ भी हुआ मेरे पिता, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो स्तुति आराधना हो पिता, भजन संगीता हो, वचन हो परमेश्वर, आपके समक्ष सुगंधित धूप की तरह ठहरे हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता खुदाबंद यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि यह जो कुछ भी हुआ है पिता, आप उसको देखकर प्रसन्न हुए हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपकी आंखें नित हमारी ओर लगी रहती है पिता। आप ढूंढते रहते हैं मेरे परमेश्वर ये कौन आपका सच्चा बेटा और बेटियां हैं मेरे पिता खुदाबंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस कलेशिया के लिए मेरे राजा। वो पवित्र पिता जो कलेशिया आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की है मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। ओ खुदाबंद राजा यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए हर एक बेटा बेटी को पिता परमेश्वर आपने नाम बाई नाम आशीष कर दिया है मेरे राजा। ओ खुदाबंद यीशु मसीह, आपने उत्तम मन्ना से तृप्त किया है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह। ओ पवित्र पिता परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इस कलेशिया में दिए गए आज के मन्ना को मेरे पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर पास्टर जॉनसन के मुंह से मेरे पिता जो सुनाया है राजा, आप अपने दास को भी आशीष करना मेरे पिता खुदाबंद यीशु मसीह। अपने दास को उसी तरह और आगे बढ़ाना मेरे परमेश्वर, ताकि खुदाबंद यीशु मसीह वो मजबूत होने पाए मेरे पिता। ओ खुदाबंद राजा, इनको एक कलेशिया का निर्माण करके देना मेरे परमेश्वर, ताकि खुदाबंद यीशु मसीह तेरी सेवकाई के लिए आगे बढ़ा सके पिता। जिस कार्य के लिए तूने इन्हें बुलाया है मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रकट होने पाए राजा। ओ खुदाबंद यीशु मसीह, उसी उद्देश्य को लेकर आगे चलने पाए राजा। खुदाबंद यीशु मसीह, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ अपने आत्मिक पिता के लिए परमेश्वर। ओ खुदाबंद राजा, उनको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते राजा। पवित्र पिता, उनकी सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते राजा। जिस भी कलेशिया में पिता वो गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए गए हैं मेरे राजा। खुदाबंद यीशु मसीह, उनके साथ रहना पिता और उन्हें संपूर्ण रीति से आशीष करना मेरे पिता। उनके आने जाने में सहायता और मदद करना मेरे राजा। खुदाबंद यीशु मसीह, उनका जो भी दरस है पिता परमेश्वर वो पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। खुदाबंद यीशु मसीह, पूरी कलेशिया पिता उनके वो पिता दरस में खड़ी रहने पाए मेरे राजा। पवित्र पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ राजा, यहाँ पर आए हर एक भाई बहन को पिता नाम बाई नाम आशीष करना मेरे परमेश्वर। खुदाबंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता आपकी दया आपके प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं मेरे राजा। खुदाबंद यीशु मसीह, आपने शुरू से लेकर अभी तक संभाला है पिता, आप आगे भी संभालना मेरे परमेश्वर। आगे के समय को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। आए हुए हर एक भाई बहन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। समर्पित करते राजा इस आशय के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर ऐसा ही कर दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। अभी जिसको भी प्रार्थना वगैरह कराना है, हमारे सतीश ब्रदर आएंगे, वो सभी के लिए जो जो प्रार्थना कराना चाहते हैं वो प्रार्थना करेंगे।